आज की व्लॉग में ना बहुत सारी बातें शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब और इतनी ज़्यादा मेरे गले में खराश है ना कि मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही। इसी की वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल रही थी। मतलब कल नहीं डाली थी, वैसे तो वीडियो शूट कर ली थी, क्योंकि एक माँ जो होती है ना उसका सबसे बड़ा टास्क होता है कि बीमार रहते हुए अपने बच्चों का देखभाल करना, अपने घर के लिए देखभाल करना। एक पल के लिए ना अगर आपके हस्बैंड भी रहेंगे ना, जैसे कि उनका केयर करना होता है ना, तो बीमारी के हालात में आप उनका केयर नहीं करोगे, क्योंकि वो आपका करेंगे। और नाश्ता वगैरह हो गया, कुछ भी जो उसको आता है ना वो आपको बना करके भी खिलाएंगे, और जो है ना खुद भी खा लेंगे या फिर भूखे भी चले जाएंगे। मतलब कहीं ऑफिस वगैरह कहीं भी जाना हो तो वो एडजस्ट हो जाता है। अगर कोई और भी फैमिली होती है ना घर में, जैसे कि सास हो गई, मतलब बहुत सारी ऐसी फैमिली, जैसे कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, तो बहुत सारे इंसान रहते हैं, तो कभी भी अगर तबीयत ख़राब होती है ना तो केयर करने के लिए कोई ना कोई हो जाता है। अगर आपकी मेरी तरह अकेली फैमिली से हो ना, तो फिर आपका केयर करने वाला भी कोई भी नहीं रहेगा। तो फिलहाल इसी तरीके की मेरी हालात अभी हो चुकी है। लगभग जो है ना, एक तो बीमार हूँ, उसके ऊपर से बीमार होने का अलग टेंशन, और मेरी वीडियो नहीं जा रही है ना। मेरी प्यारी प्यारी जो मेरी बहन सब है, मेरी यूट्यूब की फैमिली है, जो वेट कर रही होती है मेरी आवाज़ सुनने का, क्योंकि मैं तो सामने ना आती हूँ, ना कोई मुझे देखता है कि कैसी है, ना कोई, मतलब मेरी एक आवाज़ से वो लोग इतने ज़्यादा मोहब्बत करते, इतने ज़्यादा प्यार करते हैं ना, कि वो सब वेट कर रही होती है मेरी वीडियो का, कि नहीं डालती हूँ तो फिर कमेंट भी आता है, और वो लोग बेताब से, मतलब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते कि बहन आपका ब्लॉग क्यों नहीं आता, आप जल्दी से ब्लॉग अपलोड कर दे, क्योंकि मेरी आपकी ब्लॉग का इंतज़ार रहता है। तो यकीन जानिए उस पल मेरे को इतनी खुशी मिलती है, मैं बता नहीं सकती, और इतनी दिल से दुआएं निकलती है ना, कि कहते हैं ना, जो दुआएं ऑटोमेटिक दिल से निकल जाए किसी के लिए भी, वो मतलब निकल जाता है, वो कबूल भी हो जाता है। एक होता है कि आपको हो गया मेरे को कि आप ना मेरे लिए दुआ करें, वो एक अलग मतलब लेवल का होता है। और एक क्या होता है ना कि दुआएं ना कह नहीं दिया जाता। मतलब अगर आप कहते हो ना तो वो दुआ मतलब करने में टाइम लगता है। अगर एक होता है ना कि आपका कुछ ऐसा मतलब चीज़ इंसान के दिल में छू जाता है ना, और खुद से दुआएं निकल जाती है, मतलब वो दुआएं निकल गई और लग गई, ऐसा हो जाता है। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट पढ़ के। और यहाँ पे तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा ही कल से थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई है। थोड़ी सी मतलब यूँ कह लीजिए कि 10% मैं कल से थोड़ी सी ठीक हूँ। लेकिन जो है ना, फिर मैंने सोचा नहीं, बच्चों को तो लंच बना करके देना है ना, क्योंकि मेरे बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हैं कि वो खुद से बना करके खा लेंगे। लेकिन हाँ माशाल्लाह से इतने तो है कि वो अपने से यूनिफॉर्म पहन लेंगे, अपने से बुक की मतलब राइटिंग वगैरह बनाना हो ये सब कर लेंगे। बहुत सारी ऐसे अपने से खुद से खा लेंगे लेकर के, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो बच्चा कर लेते हैं। और ये सब आदत जो है ना मैं शुरू से डाल रखी हूँ। हमारे बच्चे, मतलब मेरी बेटी है ना माशाल्लाह से इतनी बड़ी है कि अगर उसको कहूँगी कि बेटा बर्तन धो लो, झाड़ू लगा लो, तो वो कर लेती है। लेकिन बच्चे को टाइम चाहिए। और मैं ये नहीं सोचती कि अगर मेरी तबीयत ख़राब है ना तो जिसकी वजह से मेरे बच्चे की पढ़ाई में कोई नागा हो, कुछ भी हो, नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती। अपने बच्चों को भेज देती हूँ, बल्कि काम हो या ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, काम की वजह से मैं अपने बच्चों का नागा नहीं करवाती हूँ। और जो है ना, यहाँ पर ना मीठी रोटी बना रही थी, क्योंकि मेरे बच्चों का पसंद भी है, और मुझे लगा था ना कि ये बना लेती हूँ ना तो थोड़ा इजी हो जाएगा, ज़्यादा लंबा ताम झाम ना नहीं करना पड़ेगा। तो बस मैं मीठी रोटी बना रही थी। और ये ना मैं कैसे बनाई हूँ बता देती हूँ। कभी भी अगर इस तरीके की इमरजेंसी हो तो बनाइएगा, अच्छा लगता है। जैसे चीला नहीं बनाते हैं तो वो उसमें सब्जियां वगैरह डाला जाता है, अगर नहीं भी डालते हो तो फिर भी चीला में और ये मीठी रोटी में ना फ़र्क होता है। इसमें मैंने गेहूं का आटा लिया है और थोड़ा सा मैदा का ली हूँ, ताकि टूटे ना। साबुत गेहूं रहेगा ना, मतलब खालिया गंदम का आटा रहता है ना, तो वो फिर है ना वो टूटने लगता है। अगर वो खाली गेहूं का अगर बना रहे हो ना तो उसमें अंडा 2 डाल दीजिएगा, 2-3 अंडा डाल दीजिएगा। मैं तो एक ही अंडा था मेरे पास पड़ा हुआ, तो सुबह के टाइम में मैंने अंडा भी दुकान से नहीं मंगाया, एक अंडा मैं डाल दी हूँ। और चीनी, और मेरे जो वो है ना ग्राइंड करने वाला, वो क्या बोलते हैं उसको, बीटर, तो उससे मैं बीट कर दी हूँ ना, बड़े अच्छे से हो गया था, अच्छे से हो गया था, क्योंकि मेरे पास उतनी ताकत नहीं थी कि मैं उसको हाथ से खूब मस लूँ। तो फटाफट से मैंने उसी से कर दिया था। यहाँ पर बच्चे हमारे टिफ़िन खुद ही से पैक करके चले गए थे, और रह गई थी मेरी बारी, तो मैं भी इसी में से खा करके दावा खा लूँगी। और मुझे दावा भी लाने के लिए जाना था डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, तो फिर मैंने वहाँ भी जाना था। और यकीन जानिए मैंने आगे कुछ भी नहीं किया, बस सिर्फ मैंने बच्चों के लिए टिफ़िन बना दिया था खुद के लिए, और मेरा लंच जो है ना रह गया था कि मैं क्या बनाऊँ। फिर मैंने डॉक्टर के पास गई, मैंने पहले ना एक मेडिसिन लेकर के मैं पहले रेस्ट करी। इतना बॉडी में पेन हो रहा था ना कि मेरे से कुछ मतलब होता ही नहीं, क्या नहीं जा रहा था।
तो फिर मैंने एक मेडिसिन ली जो घर में हमेशा इमरजेंसी के लिए रखती हूँ ना, तो फिर वो मैं खा करके रेस्ट करी। उसके बाद डॉक्टर के पास गई, वहाँ से दवा लेकर के आई, डॉक्टर ने वहाँ पर भी दवा खिलाया। और फिर एक चच्ची बैठी हुई थी, तो फिर मैंने उससे सब्जी कटवाया। लगभग यहाँ पर जो मैं खाना बना रही हूँ ना, 12:30 का करीब टाइम हो चुका था और मेरे बच्चे पढ़ के आने थे। तो मुझे मेरा ना इतना मतलब ठीक था तबीयत कि मैं खड़ी होकर के खाना बना सकती थी। तो फिर उन्होंने सब्जी काट दिया और उसके बाद यहाँ पर चावल मैंने इंडक्शन पे चढ़ा दिया था और कुकर में मैं सब्जियाँ मतलब बना रही थी। और मेरे पास बर्तन भी पड़े हुए थे, मतलब एक प्लेट कटोरा भी खाली नहीं था, नाश्ते के बर्तन थे और कल रात वाले भी थे। अच्छा, रात वाले बर्तन ना इसलिए पड़े रह गए थे ना कि तबीयत रात से ही, कल दिन से ही ख़राब थी हल्की फुल्की सी, इसीलिए वो पड़े रह गए थे। तो फटाफट से कुकर में मैंने यहाँ पर गोभी आलू की सब्जी बना ली थी। अब वैसे ना अदरक लहसुन मैं पहले से पीस के रखी हुई, सारे मसाले मेरे पास पीसे हुए थे। इसकी वजह से ना मतलब काम बड़ा आसान हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि कभी कभी मतलब अपना काम करने के लिए जल्दीबाजी में अगर कभी इमरजेंसी आ जाए, उसके लिए ना कुछ इस तरह करके रखो ना, वक्त पे बड़ा काम आता है। तो बस मैं इसी वजह से ना जल्दी जल्दी ईजी से मैं खाना बना रही थी। अच्छा, आप लोगों को ना कमेंट करना है और दुआएं करना है। खैर मैं तो कह रही हूँ आप लोगों से कि मेरे लिए दुआ करें कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। मुझे शादी में भी जानी है। हस्बैंड कह रहे थे कि तबीयत ख़राब है, शादी में कैसे जाओगी? तो मैं उन्हें कह रही थी कि आपका क्या मन है, मैं जाऊँ या ना जाऊँ? तो कहते जो आपका मन है ना वही मेरा मन है। ऐसा कभी हो सकता है कि आप लोग बताएं कमेंट करके? हर एक इंसान का दिल अलग अलग होता है, हर एक इंसान अलग अलग मतलब सोचते हैं, इकट्ठा कभी कोई सोचता नहीं। हाँ, एक बात अलग है कि कब हमें अपने हस्बैंड की बात को एक्सेप्ट करना पड़ता है या हस्बैंड को अपने वाइफ की बात को एक्सेप्ट करना पड़ता है। आप लोग इस बात पर ना कितने परसेंट आप जो है ना मतलब एक्टिव हो, मुझे ज़रूर बताना। मैं तो पूरा फुल हूँ, क्योंकि ऐसा होता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है हमें, वक्त के हिसाब से, अपनों के हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मेरा मन करेगा वही अगला इंसान का मन करे, ऐसा कभी नहीं होता। तो खैर आप लोग दुआ करें कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, शादी में जाऊँ, क्योंकि मेरी चचेरी बहन का शादी है और मैं बहुत बेताब हूँ सब अपनों से मिलने के लिए। क्योंकि एक कभी कभी ऐसा पल आता है ना जो हम सबसे इकट्ठे मिल सकते हैं, क्योंकि हर वक्त मौका नहीं देता इंसान को। मतलब जा तो हम हमेशा सकते हैं, लेकिन सिर्फ सब परिवार इकट्ठे नहीं होंगे ना, सबसे मिलना मतलब पॉसिबल नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है। बच्चे की भी छुट्टी स्कूल से नहीं मिल रही है, कह रहे हैं कि सिर्फ एक दिन के लिए जाइए क्योंकि आपके चचेरी बहन का शादी है। एक दिन तो बहुत हो गया। मैंने बोला चचेरी बहन मत समझिए, वो मेरा परिवार है, सब हमें सब परिवार से मिलना है। एक दिन के लिए मैं नहीं जाऊंगी, शादी से 3 दिन पहले मैं जाऊंगी, 3-4 दिन पहले, और भले शादी के कल होकर के आ जाऊं चलेगा, लेकिन शादी से मुझे 3-4 दिन पहले जाना है। तो खैर उन्होंने तो मतलब छुट्टियां दे दी, बोले थे कि बच्चों को जिस दिन आप जाइएगा ना उस दिन अपने बच्चों को सुबह में भेज करके पढ़ा के उसके बाद शाम में आप जाना। बोले चलो ये भी मैं मान लेती हूँ, ये भी ठीक है। और जिस दिन मैं रिटर्न आऊँगी ना उस दिन जुमा वाले दिन रहेगा, तो बीच में कुल मिला करके 3 दिन मेरे बच्चे का पढ़ाई नागा होगा। मेरा गला ना इतना खसखसा रहा है, मुझे बात भी नहीं किया जा रहा। खैर यहाँ पर ना चावल भी लगा दी थी क्योंकि पानी गर्म हो गया था। और फिर जो है ना इधर सालन को मैं चढ़ा दी थी। जब सालन हो जाएगा ना तो फिर मैं दाल चढ़ा दूँगी, क्योंकि सालन में ना मुझे ना इतना बना ली थी कि ताकि ना कल मुझे बनाना ना पड़े। क्योंकि जाहिर सी बात है अभी मुझे पूरी तरह से ठीक होते हुए ना 2-4 दिन तो लग ही जाने हैं। और जब बुखार लगेगा ना, अब बदन में पेन होता है और उसके ऊपर से गला में खराश है, तो आपको ना दिल भी नहीं करता, किसी से बात करने का भी दिल नहीं कर रहा होता है। और फिर जो है ना काम भी ज़्यादा करने का दिल नहीं कर रहा होता। कमज़ोरी भी ना एक मतलब अलग जगह पे रहती है, कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो इसीलिए जो है ना मैं जो है ना क्या करी थी कि सब्जी इस तरह बना ली थी और साथ में दाल भी बना ली थी कि ताकि ना कल मुझे कुछ बनाना ना पड़े। तो आज मैं सिर्फ है ना बच्चों को रोटी बना दिया और उसी सालन के साथ जो है ना मैं दे दी थी टिफ़िन। और रात में भी मसाला से दूध और सालन के साथ मेरे बच्चे का काम चल गया था। और फिर अभी जो है ना दाल था मेरे पास, तो सिर्फ मैं चावल बनाऊंगी। अभी तो मैं नहीं बनाई हूँ, डॉक्टर ने भी चावल खाने से मना कर दिया और कह रहे थे कि अगर खाएंगे भी ना तो ताज़ा ताज़ा खाएंगे। वैसे भी मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से ना मैं नाश्ता करके सो गई थी। और है ना कल रात में इतनी कोई ज़बरदस्त तरीके वाली आंधी तूफान बारिश आई ना कि मैं बताऊँ घर इतना गंद हो गया, मैं बता नहीं सकती। और ये एक अलग टेंशन, यार घर इतना गंदा है कैसे मैनेज करूँ, क्या करूँ, कौन करेगा। और घर में लगा रहता है, किसी भी इंसान को आने का मतलब कोई वक्त नहीं होता, कभी भी आ सकता है। और अक्सर जो है ना आप साफ़ सुथरा कर रखेंगे ना तो कोई भी नहीं आएगा, और जहाँ थोड़ी बहुत लगी रहेगी ना तो अक्सर इंसान को आना होता है। और है ना आलसी कौन कहलाता है पता है?
फिर आप ही कहलाएंगे। तो वो मुझे अलग टेंशन था। और वैसे भी घर जो है ना, ईमान सफाई जो है ना आधा ईमान है। तो साफ़ सुथरा वैसे भी चीज़ को रखना चाहिए। मेरे से तो जितना हो पाता है मैं अपने तरफ से पूरा जो है ना पूरी कोशिश करती हूँ। बाकी दुनिया वाले क्या सोचते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ पर है ना सालन को मैंने देगची में अजवार दिया था, और इस कुकर में जो है ना मैंने दाल बना रखी हूँ कि अभी भी चल जाएगा। और दाल सालन दोनों चीज़ मिला करके खाएंगे ना तो फिर वो मतलब बचेगा, दोनों चीज़ में बचत होगी। और फिर हमें कल भी चला लेना है, क्योंकि मैं बस 3 बच्चे हैं और एक मैं हूँ। तो एडजस्ट मसाला से बड़े अच्छे तरीके से हो जाता है। ऑमलेट वगैरह बना करके भी खाना हम लोग अच्छे से सुकून से खा लेते हैं। यहाँ पर दाल में जो है ना सिर्फ मैंने मिर्ची डाला है और जो है ना हल्दी डाली हूँ, साथ में थोड़ा सा जो है ना गोल मिर्च पीसी थी ना वो डाल दी हूँ। बड़े मज़े का टेस्ट आता है ना, इसीलिए। और इसको ना मैं छौंक लगाऊंगी बाद में। और मसूर की दाल जो होती है ना वो रोटी के साथ वैसे भी बड़ी अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा गैस पे चढ़ा देती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार इसे ना मैं इंडक्शन पर ही चढ़ा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए शाम के टाइम में मैं सो गई थी और इतनी आंधी तूफान थी कि मेरी बच्ची ने उठाई कि अम्मी ये देखो कितना ज़बरदस्त बारिश आ रहा है। खैर, आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और आप लोगों के लिए मैंने हर हाल में वीडियो ज़रूर शूट करी हूँ और अपलोड भी करी हूँ। और खैर अच्छा नहीं लगा होगा तो इग्नोर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।